अस्सलाम वालेकुम। द लाइफ मोटिवेटर्स के नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उसका तर्जुमा ये है कि और पढ़ें अपने रब के नाम से। व्यूअर्स, ये आयत सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अहमियत की हामिल नहीं है जो इस आयत के नुज़ूल के वक्त उस दौर में मौजूद थे, बल्कि ये आयत माजी, हाल और मुस्तक़बिल में आने वाली तमाम नस्लों, कौमों और गुरूहों के लिए भी इतनी ही अहमियत की हामिल है और इतनी ज़रूरत रखती हैं जितनी अपने नुज़ूल के वक्त रखती थी। ये इंतहाई मुख्तसर मगर इंतहाई जामे इबारत हमें तालीम की अहमियत से रोशनास करती है कि अल्लाह के नज़दीक और फितरत की नज़र में इल्म इंसान के लिए क्या अहमियत रखता है। इल्म इंसान को जानवरों से मुमताज़ करता है, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाता है, उसमें शऊर बेदार करता है, उसे जीने का और दुनिया में रहने का ढंग सिखाता है, लोगों से बात करने और उनसे बेहतर बर्ताव का सलीका सिखाता है। इल्म अपने अंदर बेपनाह फ़वाइद रखता है जिसका अहाता चंद लाइनों में करना इंतहाई मुश्किल है। इल्म की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक आलिम को एक आबिद पर यानी एक इबादत करने वाले पर अपने इल्म की बिना पर बरतरी और फौकियत हासिल है। व्यूअर्स, कभी कभार हमारे लिए स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन के ज़रिए से तालीम की अहमियत को समझना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम ये तमाम जो मज़ामीन, तमाम सब्जेक्ट्स जो स्कूल में पढ़ते हैं वो आखिर क्यों पढ़ते हैं। फिर जब हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर एक मखसूस मरहले पर पहुँचते हैं जहाँ हमें अपनी तालीम को प्रोफेशनल वे में इस्तेमाल करना होता है, तब हमें तालीम की अहमियत का अंदाज़ा होता है। व्यूअर्स, अगर आप इस दुनिया का तसव्वुर कुछ इस तरह से करें कि दुनिया में तालीम नाम की कोई चीज़ ही ना हो और दुनिया में कोई तालीम याफ्ता शख्स ना हो, तो आपके सामने दुनिया की असल शक्ल सामने आ जाएगी और आपको तालीम की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। व्यूअर्स, स्कूलों में दी जाने वाली तालीम बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल होती है। इस मालूमात को हम दो कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं, जैसा कि आर्ट्स और साइंसेस। आर्ट्स में शामिल मज़ामीन में मुख्तलिफ गैर मुल्की ज़बानें, कदीम और जदीद तारीख़, मौसीकी, सकाफ़त, ड्रामा और दीगर फ़नून शामिल होते हैं, जबकि साइंसेस में केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और जोग्राफिया वगैरह शामिल होते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस की, यानी गैर मुल्की ज़बानों की। गैर मुल्की ज़बानें सीखने की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम और एक हकीकत है। अगर लोग गैर मुल्की ज़बानें ना सीखें तो कौमों के दरमियान, नेशंस के दरमियान एक ज़बरदस्त कम्युनिकेशन गैप पैदा हो जाएगा, यानी राब्तों का फुकदान पैदा हो जाएगा। गैर मुल्की ज़बानें हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम बाहर जाकर, किसी दूसरे मुल्क में जाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें, और सेकेंडली ये कि उस मुल्क की ज़बान अगर हमें आती है तो हम उस जगह पर बआसानी उस ज़बान की बुनियाद पर और अपनी तालीम और सलाहियतों की बुनियाद पर सर्वाइव कर सकते हैं। व्यूअर्स, तारीख का मजमून यानी हिस्ट्री हमें दुनिया के माजी के बारे में बताती है। अपने हाल यानी अपने प्रेजेंट को समझने के लिए हमें अपने माजी यानी अपने पास के बारे में समझना ज़रूरी होता है, ताकि हम माजी हाल का मवाजना करके अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतर प्लानिंग कर सकें और बेहतर फैसले कर सकें। तारीख का यानी हिस्ट्री का मुताला हमें दुनिया के लोगों को बेहतर अंदाज में समझने में मदद देता है। अगर हम तारीख की बेहतर मालूमात रखते हैं तो हमारे लिए दुनिया के किसी भी मुल्क में रहना, वहाँ की सकाफत को, लोगों के रहन सहन को, समाजी रस्म व रिवाज को, कवानीन को समझकर वहाँ सर्वाइव करना बनिस्बत उन लोगों के आसान होता है जो तारीख का मुताला नहीं करते और उस जगह की तारीख को पढ़े बगैर उस जगह जाकर रहना शुरू करते हैं, तो ऑब्वियसली उन्हें वहाँ बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं अपनी आज की वीडियो के सेकंड पार्ट की, यानी साइंसेस की। तो व्यूअर्स, साइंसेस की तालीम के बगैर दुनिया में तरक्की का तसव्वुर ही नामुमकिन है। केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और जोग्राफिया की तालीम के बगैर दुनिया में कोई इंडस्ट्री, कोई टेक्नोलॉजी और कोई इजाद मुमकिन तसव्वुर की ही नहीं जा सकती। फितरत के निज़ाम को साइंसेस पढ़े बगैर समझना सिर्फ एक ख्वाब ही तसव्वुर किया जा सकता है। दुनिया में इजादात का और हकीकी तरक्की का आगाज़ उस वक्त हुआ जब इंसान ने साइंसेस से मुतालिक मज़ामीन को पढ़ना शुरू किया और उन पर तहकीक करना शुरू की। फिर अल्लाह की तरफ से अता की हुई अक़ल का इस्तेमाल करके दुनिया में ऐसी इजादात और तरक्की के ऐसे ऐसे मरहले तय किए जिनके बगैर आज के दौर में ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर ही महाल है, यानी नामुमकिन समझा जाता है। मेडिकल के शोबे में इंसान ने अक़ल से मावरा कारनामे अंजाम दिए हैं। माजी में इंसान मलेरिया, टाइफाइड, खांसी और नज़ले जैसी मामूली बीमारियों से ही मौत का शिकार हो जाया करता था।
آج کینسر جیسی بیماری جسے ایک طویل عرصے تک لا علاج اور جان لیوا بیماری تصور کیا جاتا رہا، سائنسز کی تعلیم اور اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ذہانت اور اس کا بہترین استعمال کر کے انسان نے قابل علاج بنا دیا ہے۔ کمپیوٹر اور نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے انسان نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو تاریخ کے جدید ترین دور میں پہنچا دیا ہے، جہاں مشینیں انسانی حکم کی تعمیل کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے نامعلوم بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج ہو، زمین کی تہہ میں موجود معدنیات کی کھوج ہو، سمندر کی انتہائی گہرائیوں کا مطالعہ ہو یا آسمانوں کی بلندیوں میں موجود کائنات کے رازوں پر تحقیق ہو، یہ سب سائنسز اور تعلیم کی مدد سے ہی ممکن ہو سکا ہے۔ ویورز، آج کی اہم اور آخری بات یہ ہے کہ اگر اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی کوئی شخص اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں کر رہا ہے تو پھر اسے ایک انتہائی خطرناک، تکلیف دہ اور مسائل سے بھرپور مستقبل کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا فطرت کے حکم پر اپنے رب کے نام سے کی تقلید کر کے فطرت کے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہوگی، اور تعلیم سے دور اقوام اور افراد حسرت سے ان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اس پر سنجیدگی سے غور کریں، اور اگر تعلیم کے سلسلے کو کسی بھی وجہ سے ڈسکنیکٹ کر چکے ہوں تو اسے دوبارہ سے جوڑیں۔ تعلیم سے کنیکٹ ہونے کا یہ سلسلہ آپ کو ترقی سے کنیکٹ کر دے گا اور ایک حسرت زدہ مستقبل کی مایوسیوں سے باہر نکال دے گا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔